Assalamu alaikum students, welcome to my channel Learn Online. This is lecture 2. Today we are going to discuss Muslim scientist. अब हम मुस्लिम साइंटिस्ट की बात करें तो जो सबसे वेल नोन मेडिकल की फील्ड में साइंटिस्ट हैं वो हमारे पास तीन आ जाते हैं. सबसे पहले जाबिर बिन हयात आते हैं, अब्दुल मलिक असमाई आ जाते हैं, फिर द लास्ट बट नॉट द लीस्ट बू अली सीना आते हैं इसमें. फिर अब हम जाबिर बिन हयात की बात करें तो 721 से 815 AD उनकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है इसमें. और अगर हम इनकी थोड़ी डिटेल भी लिखेंगे क्योंकि ये SCQ टाइप क्वेश्चन है तो ही वाज बोर्न इन ईरान एंड ही प्रैक्टिस मेडिसिन इन इराक. फिर इन्होंने हमें केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिए हुए हैं. इन्होंने केमिस्ट्री के बारे में इन्वेस्टिगेशन काफ़ी ज़्यादा की हुई है और इनकी जो बुक्स इन्होंने लिखी हैं वो प्लांट्स और एनिमल से रिलेटेड हैं. डिटेल बुक्स इन्होंने हमें दी हुई हैं. इनकी फेमस बुक्स में से एक आती है अल नबातात एंड अल हैवान. यू कैन सी इट्स क्लियरली रिटन अल नबातात एंड अल हैवान. ये दो बुक्स इनकी मोस्ट फेमस बुक्स थी. ये MCQ टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. SCQ में भी शॉर्ट पार्ट की तरह आ सकता है वैसे. अब नेक्स्ट पे अगर हम फोकस करें तो दिस इज़ अब्दुल मलिक असमाई. 748-28 AD इनकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है. ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट जिन्होंने एनिमल्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया. एनिमल्स को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डिटेल में डिस्कस करके इन्वेस्टिगेशन दी हमें. इनकी जो फेमस राइटिंग्स थी वो सबसे पहले अल अबील थी. इसमें अल अबील कैमल ब्रैकेट में उन्होंने दिया हुआ. इसमें अल खेल हॉर्स थी, अल वहूश एनिमल से रिलेटेड थी एंड कलम अल इंसान ये दी थी. अब हम नेक्स्ट जो थर्ड पे आएंगे वो है बू अली सीना. 980 to 1037 AD. ही इज़ ऑनर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेडिसन एंड एज कॉल्ड एवेसिना इन द वेस्ट. ये इनका एक खिताब इनको दिया जाता है एवेसिना इन द वेस्ट. बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है. ये फिजिशियन भी थे, फ़िलासफ़र भी थे, एनाटमर भी थे और स्पेशली पोइट भी थे. वन ऑफ हिज बुक्स इज़ अल कानून फ़ी अल तिब. ये इनकी सबसे फेमस बुक है और इसका जो दूसरा नाम है इस बुक का वो है कैनन ऑफ मेडिसिन इन वेस्ट. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यू पीपल शुड ऑलवेज फोकस ऑन दीज थ्री. नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम द नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम डिस्कस करेंगे वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हम तो ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे लेवल्स होते हैं जिनमें जो सबसे बेसिक और सिंपल लेवल होगा, फर्स्ट लेवल होगा, वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल. सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल. इसकी बात करें तो जो मैटर है ना हमारा वो बनता है बहुत सारे एलिमेंट से और जो एलिमेंट है वो एक सिंगल काइंड ऑफ एटम से बनता है. एटम के अगर हम इटसेल्फ वर्ड को देखें तो एटम ए मीन्स नॉट एंड दिस वर्ड टॉप मीन्स कट. ओके, द एटम्स आर एक्चुअली मेड ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स. बहुत ज़्यादा इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक एटम के आगे पार्ट होते हैं. और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो उनमें तीन हमारे पास आते हैं. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, द थर्ड वन इज न्यूट्रॉन. अब आगे इससे आगे फर्दर अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास एलिमेंट्स की 92 काइंड्स हैं. 92 स्पेसिफिकली काइंड्स हैं एलिमेंट्स की. अब इन एलिमेंट्स में से जो 16 एलिमेंट्स होते हैं ना वो हमारे पास सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं. उनका एक स्पेसिफिक नेम है. उनको पर्टिकुलरली हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं. वाई वी कॉल दीज एलिमेंट्स एज बायो एलिमेंट्स क्योंकि ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. दे टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मास ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें. अब अगर हम 16 बायो एलिमेंट्स की फर्दर बात करें तो इसके अंदर क्या डिवीजन्स है वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ. जो हमारे पास इन 16 में से 6 एलिमेंट्स हैं, 6 बायो एलिमेंट्स, उनका अगर नेम देखें तो हमारे पास आ जाता है ये ऑक्सीजन आ जाता है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस.
ये जो 6 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये हमारी बॉडी का 99% मैस बनाते हैं। टोटल मैस में से 99% मैस जो है ये 6 एलिमेंट्स ही बनाते हैं। हमारी बॉडी का 99% मैस बनाते हैं। जो अब 16 में से 6 तो हो गए, द रदर 10 आर ऑल्सो लेफ्ट। अब ये जो 10 है हमारे 10 बायो एलिमेंट्स, इनमें आ जाते हैं सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन। ये जो 10 एलिमेंट्स है ये कलेक्टिवली हमारा बनाते हैं 0.1 means only 1% of the total mass of the body. These 6 elements make 99% mass of the total body mass and these 10 make only 1% of the total mass of the body, human body. अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, अब ये हमारे पास सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल इज कवर्ड। द नेक्स्ट लेवल डेट कम्स इज मोलेक्युलर लेवल। सो दीज वर दी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आई मेड इट मच ईजियर फॉर यू गाइज। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन कॉमेंट बिलो। मैं आप लोगों को एज सुन एज आई एम अवेलेबल आई एम गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, share and subscribe my channel. मोलेकुलर लेवल में अगर हम देखें तो बहुत ऑर्गेनिजम्स में जो बायो एलिमेंट्स होते हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते। देर अदर कंबाइन थ्रू आयनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग से ही कंबाइन होते हैं। अब इसमें जो है जो स्टेबल पार्टिकल होता है इन बॉन्डिंग से, आयनिक या फिर कोवलेंट बॉन्डिंग से जो स्टेबल मॉलिक्यूल या पार्टिकल बनेगा उसको हम बायो मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल में बायो मॉलिक्यूल इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अब हम इसमें अगर बात करें बायो मॉलिक्यूल की फर्दर, तो बायो मॉलिक्यूल्स की भी आगे टाइप्स होती हैं। इसमें माइक्रो मॉलिक्यूल्स आते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स आते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर विद लो मोलेकुलर वेट। आई एम गोइंग टू राइट सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। माइक्रो मॉलिक्यूल एंड द सेकेंड वन इज मैक्रो मॉलिक्यूल। नाम से हमें बहुत इजीली नेम से ये इंडिकेटेड है कि माइक्रो मीन स्मॉल, तो जो लो मोलेकुलर वेट वाले होंगे उन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, लो मोलेकुलर वेट। इनकी एग्जांपल में देखें तो हमारे पास ग्लूकोज आता है और वाटर। दीज आर टू वेरी फेमस एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और भी बहुत सारी आ सकती हैं, स्पेसिफिकली नहीं मैं ये बता रही, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ। मैक्रो मॉलिक्यूल देखें तो हाई मोलेकुलर वेट के साथ होगा। मैक्रो मीन्स बिग। तो इसमें हमारे पास स्टार्च, लिपिड्स, प्रोटीन्स, दीज टाइप्स कम जनरली। नेक्स्ट हम मूविंग ऑन। अब ऑर्गेनेली थर्ड जो हमारे पास लेवल आएगा ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। बायोमोलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज होते हैं तो वो ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। अब ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और जब वो एक इकट्ठे होते हैं तो वो यूनिट्स ऑफ लाइफ बनाते हैं, सेल्स को बनाते हैं। तो सेल्स आर फॉर्म्ड, ऑर्गेनेलीज से सेल्स बनते हैं। अब हर टाइप जो है ना, हर टाइप का ऑर्गेनेली, हर ऑर्गेनेली का एक फंक्शन है, उसको एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें तो हमारे पास वेरी फेमस एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया आती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन। और इसमें सेकंड अगर फर्दर एग्जांपल कोई लेनी है तो हम राइबोसोम्स की ले सकते हैं। दीज आर वेरी फेमस एग्जांपल्स। राइबोसोम स्पेशलाइज्ड होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में, ब्रेक डाउन में। ओके, मूविंग ऑन। फोर्थ जो हमारे पास लेवल आएगा वो है टिश्यू लेवल। ये किसी भी चार्ट टाइप में आ सकता है क्वेश्चन।
level of organization. Actually this is really important topic. टिश्यू लेवल. अब हमने सबसे पहले सब एटॉमिक लेवल की बात की, एटॉमिक लेवल की बात की, फिर उससे मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल से फर्दर ऑर्गेनेली बने, ऑर्गेनेली से सेल्स बनते हैं, सेल्स से नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो है टिश्यू लेवल. बहुत सारे सेल्स, सिमिलर सेल्स, एक्चुअली सिमिलर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स. ग्रुप्स में जब हम उन्हें ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं. हर टिश्यू जो है इट इज़ एक्चुअली डिफाइंड एज कि जो सिमिलर सेल्स का ग्रुप बनेगा इकट्ठे, उनको हम उनको एक कॉमन फंक्शन दिया जाएगा, वो परफॉर्म करवाएं. टिश्यू लेवल की अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास इसकी एग्जांपल आती है एपिडर्मल टिश्यू. एपिडर्मल टिश्यू. फिर इसके अलावा हमारे पास ग्राउंड टिश्यू भी आ सकता है. एनी टाइप ऑफ टिश्यू कैन कम. एनिमल टिश्यूज़ की बात करें तो उनमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं. उनमें है नर्वस टिश्यू. एनिमल्स की अगर हम बात करें, एनिमल टिश्यू, इसमें नर्वस टिश्यू आता है. The next is muscular tissue. Okay. The next thing is organ and organ system. Next level जो आता है important level, organ system level. Okay. अब अगर हम बात करें जो हाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें एक से ज़्यादा टिश्यूज़ की टाइप पाई जाती हैं. ठीक है, मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज़ जिनका एक सा फंक्शन होता है, उनको हम ऑर्गेनाइज करके एक यूनिट उनका बना देते हैं, उसको हम ऑर्गन का नाम देते हैं. ओके, दिस इज़ ऑर्गन. ऑर्गन की हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं. अब इसके अंदर अगर हम फेमस एग्जांपल लें तो एपिथेलियल ग्लैंडुलर टिश्यू जो है जैसे होता है वो सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस को फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. स्टमक की अगर हम बात करें, इसकी एग्जांपल में हम लेंगे स्टमक. स्टमक मोस्ट फेमस ऑर्गन है बॉडी का, तो ये इसकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है. फिर उसके बाद इसमें हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ऑर्गन सिस्टम क्या है? अब ऑर्गन सिस्टम इससे आगे क्या है? हम टिश्यू से ऑर्गन तक आए, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम तक जाएंगे. बहुत सारा. अब अगर हम ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो बहुत सारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनको हम जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, रिलेटेड, एग्जैक्टली नॉट सेम, मे नॉट बी सेम, बट रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनका एक यूनिट बना देते हैं हम. वो इकट्ठे काम करते हैं, अपना रोल परफॉर्म करते हैं और उस सिस्टम को हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल. अगर हम ऑर्गन सिस्टम लेवल की एग्जांपल की बात करें तो सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम की आती है. डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि अपने डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करवा रहे हैं. जो अब इसमें जो मेजर ऑर्गन्स आएंगे वो होंगे सबसे पहले ओरल कैविटी, फिर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, लिवर इसमें आता है. लिवर ऑल्सो कम्स अंडर दिस कैटेगरी, लिवर एंड पैनक्रियाज. ये हमारी डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कराने में हेल्प करते हैं. अब हम अगर नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, दिस इज़ द मेजर लेवल एंड द लार्ज वाइड लेवल और इंडिविजुअल लेवल. इंडिविजुअल लेवल, एक्चुअली दिस इंडिविजुअल लेवल पर्टिकुलरली ये डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों को मिला के जो हम इकट्ठे काम करवाएगा ना, एक वो इंडिविजुअल लेवल पे आ जाते हैं. फिर उसमें इन ऑर्गेनिजम्स फंक्शंस और प्रोसेसेस और जो एक्टिविटीज़ जो बहुत सारे वेरियस ऑर्गन्स परफॉर्म कर रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म करवा रहा है, वो कोऑर्डिनेटेड होती हैं. और फिर इस कोऑर्डिनेशन के बाद जाके एक इंडिविजुअल लेवल परफॉर्म होता है. वी एज अ इंडिविजुअल वी डू मल्टीपल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ इन अ डे.
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपनी डेली लाइफ की एग्जांपल लें तो हम बहुत सारी कॉन्टीन्यूस हार्ड एक्सरसाइजेज में इंगेज्ड होते हैं, मसल्स हमारे एट अ टाइम वर्क कर रहे होते हैं, देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ द हार्ट बीट में इंक्रीज़ होता है, रेट ऑफ एक्सलरेशन ऑफ रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, इसमें ऑक्सीजन हम ले रहे होते हैं, फूड दे रहे होते हैं मसल्स को ताकि वो कॉन्टीन्यूसली वर्क कर सके. Then the next come is population level. अब पॉपुलेशन की बात करें तो हम अब पॉपुलेशन इज़ डिफाइंड एज ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप जो कि सेम स्पीशीज से रिलेटेड हैं. सेम स्पीशीज इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. सेम स्पीशीज वो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो कि सेम स्पीशीज से हैं, रिलेटेड होते हैं, और वो एक ही जगह पे एक ही टाइम पे अपनी लिविंग, अपना लाइफस्टाइल उन्होंने रखा होता है, वो पॉपुलेशन कहलाती है. और पॉपुलेशन बनती किससे है? ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल लेवल से. ये बेसिकली इंडिविजुअल लेवल से डिराइव्ड होती है आगे. और अगर हम स्पीशीज़ की बात करें तो स्पीशीज़ की पर्टिकुलर डेफिनेशन है दैट नीड्स टू बी लर्नड बाय 9th क्लास स्पेसिफिकली. इट इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि केपेबल होते हैं इंटरब्रीडिंग के. इंटरब्रीडिंग वो कर सकते हैं, इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं. सेकेंड, वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स भी प्रोड्यूस करने के लिए केपेबल हों. फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स भी प्रोड्यूस करने के केपेबल हों. ये स्पीशी की डेफिनेशन है. ओके, अब फिर हम उसके बाद पॉपुलेशन से जो नेक्स्ट लेवल डिराइव्ड होता है वो है कम्युनिटी लेवल. कम्युनिटी लेवल, अब जैसे कि हमने बताया इंडिविजुअल लेवल से पॉपुलेशन लेवल, पॉपुलेशन लेवल से कम्युनिटी लेवल आएगा. अब इसके बाद अब कम्युनिटी लेवल में ये है कि बहुत सारी डिफरेंट पॉपुलेशंस एक जगह रहती हैं, वो इंटरेक्ट करती हैं इन्वायरमेंट के साथ भी, और सेम इन्वायरमेंट में रह रही होती हैं, वो कम्युनिटी बनाती हैं. डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद इन द सेम इन्वायरमेंट, उसी सेम इन्वायरमेंट में रहते हुए, तो ये एक कम्युनिटी बनाती हैं. अब कम्युनिटी की अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास फॉरेस्ट सबसे बड़ी एग्जांपल है, वाइड एग्जांपल है फॉरेस्ट कम्युनिटी. इसमें एनिमल्स भी रहते हैं, प्लांट्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं. फिर लास्ट नॉट द लीस्ट हमारे पास आता है बायोस्फीयर लेवल. बायोस्फीयर level is actually the part of the earth that is inhabited by organisms, उनकी communities. This is known as biosphere. बायोस्फेयर्स में ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटीज़ मेन पार्ट प्ले करती हैं. अब इसमें इकोसिस्टम्स बायोस्फेयर में सबसे मेन है टॉप बात करने वाली, कि हम अगर बायोस्फेयर लेवल को डिफ़ाइन करेंगे तो इकोसिस्टम इसमें तकरीबन सारे आते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. व्हाट इज़ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम को हम ये बताएंगे कि इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इंटरैक्ट विद द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द environment. Living interact with non-living component of the environment. This is called the zone of life on the earth. So these were